प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा और उसके संतान जो यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उस पर विश्वास करने वालों को आशीषें, बरकतें, चंगाई मिले। प्रभु सबका हाल सुधि लेकर सबको संभाले। आइए आज गुड फ्राइडे के बारे में, शुभ शुक्रवार जो मसीह का क्रूस की कथा को सुनते हैं, क्रूस का स्मरण करते हैं और खासकर मसीह का उन बातें, वो शब्दें जो क्रूस पर मसीह बोला, वचनों को हम ध्यान करेंगे। भाइयों और बहनों, कई सालों से चर्चा हो रही है, क्या ये वचनों के अनुसार है गुड फ्राइडे मनाना, ईस्टर को मनाना या त्योहारों को मनाना, यीशु का पवित्र जन्म के बारे में स्मरण करना, क्या पहले कलीसिया में हुआ था? पहले कलीसियों में प्रेरितों ने किया था ये सब? क्या ये वचनों के अनुसार है? भाइयों, क्या वचनों के अनुसार है? हम जो करते हैं आज, मसीह लोग, मैं संसार के लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। उद्धार पाए हुए लोग, कलीसिया में प्रवेश कर चुके वो लोगों के बारे में मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। मसीह लोग जो करते हैं वो सब वचनों के अनुसार है, वचनों में है। पहले कलीसिया में हुआ था। पहले कलीसिया में क्या वचन था? कलीसिया कब शुरू हुई थी? इसी शुभ शुक्रवार यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना, अपना पवित्र लहू को बहाना और अपने आप अपने आत्मा को रखना ताकि वापस ले ले। परमेश्वर का अधिकार उसके पास था, अपने आत्मा को त्याग देना, मृत्यु पाना, और जब वो चाहता है वापस लेना। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और साबित कर दिया यही मसीहा है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उद्धारकर्ता। पापों के द्वारा, पापों के परिणामों के द्वारा जो मृत्यु सब पर लागू हुआ था, मनुष्यों के ऊपर, वो सारे पाप श्राप को अपने पे लेकर, दंड लगाकर, प्रायश्चित कर कर पापों का अंत किया और तीसरे दिन जी उठा। और तीसरे दिन के बाद गिनती शुरू करते हैं 50 दिन तक। 50वां दिन पेंतकोस्त था। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, जो यीशु का वरदान था, परमेश्वर से भेजा गया। पवित्र आत्मा जिस दिन आया था, उस 120 लोगों पर और प्रेरितों के वचनों के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा 3000 लोगों का बपतिस्मा हुई थी। 3120 लोग थे वहाँ पर, पहले कलीसिया। क्या मत्ती सुसमाचार था, पुस्तक था वहाँ पर? मरकुस सुसमाचार था, लूका यूहन्ना का सुसमाचार था। क्या वचन था? वचन के अनुसार होना था। क्या वचन था उस समय पर? और ये वचन कब आया? मत्ती सुसमाचार, मरकुस कब आया? मरकुस पहले लिखने वाला सुसमाचार को। उसके बाद कई सालों के बाद मत्ती, जो यीशु का प्रिय चेला था,
मरकुस उस मकाम की मालकिन जहाँ पर ये लोग 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतर आया। उस मकाम के मालकिन का बेटा था, बच्चा छोटा। उस रात का जो रोटी तोड़ना, प्रभु भोज का जो संस्कार हुआ था, वो सारे अरेंजमेंट जब हो रहा था, ये लड़का भी वहाँ था। प्रभु अपने चेलों के साथ रोटी तोड़ा और गीत गाकर वहाँ से निकला। किद्रोन खाड़ी को पार किया, बैतून के वन में गया और वहाँ गेत्सेमने बाग में जाकर प्रार्थना कर रहा था। ये सब मनन करते हैं, वचन के अनुसार ही तो है। और वहाँ उसका चेला ही द्रोही बनकर आया, गैरों को, रोमी सैनिकों को ले आया, हकीमों के सैनिकों के हवाला कर दिया और उन्होंने घसीटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, थूकते हुए, प्रभु को अपमान करते हुए ले गए। रात भर यहाँ वहाँ, अन्ना के घर में, कैपास के घर में, पिलातुस के घर में, हिरदेश के घर में ले गए, अपमान किया। ये सारे बातें पढ़ते हैं, ये सारे वचन के अनुसार हैं। और उस समय में क्या वचन था? प्रेरितों के काम का पुस्तक था। प्रेरित पौलुस का पत्री थे, पत्रस का पत्री थे, यूहन्ना का पत्री, यहूदा का पत्र, कुछ भी एक वचन भी नहीं था उस समय। और आज लोग सवाल करते हैं कि क्या वो लोग किए थे? पहले कलीसिया वाले जो आज हम करते हैं, पहले कलीसिया के पास क्या वचन था? कब ये सारे पुस्तकें लिखे गई? कब ये पत्री सारे लिखे गए? और जो ये इन 7 बातों को जो क्रूस पर प्रभु ने बोला था, अब मनन करते हैं। इनमें से 2 बातें 100 साल के बाद, क्रूस के होने के बाद, कलीसिया बनने के बाद, पेंतुकोस्त दिन के बाद, करीबन 100 साल के बाद लिखा गया यूहन्ना द्वारा सुसमाचार। और उसमें से 19वां अध्याय में से 2 वचन को पढ़ते हैं। ये सारे बाद में आया मेरे भाइयों, पहले कलीसिया में ये सारे पुस्तक नहीं थे। ये पुस्तकें, ये पत्रियां कब मिला, कब इकट्ठा किया गया, कब बाइबल माना गया, कब ये पूरा लेखकों का ये लेखी लिखा गया, कब प्रिंटिंग हुआ, कब तर्जुमा हुआ था, अनुवाद हेब्री में से यूनानी में, ग्रीक में, फिर लैटिन में, फिर दुनिया के अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश में, और इंग्लिश के द्वारा संसार के अलग अलग भाषाओं में कब तर्जुमा हुआ, कब प्रिंटिंग मशीन आया, कब ये पुस्तकें प्रिंटिंग में आया अलग अलग भाषाओं में, जो आज हमारे घर में, हमारे परिवार के बच्चों के हाथों में, हमारे हृदय में, मन में परमेश्वर का वचन आया। और सवाल करते हैं वहाँ हुआ था क्या पहले कलीसिया में? वहाँ कैसे होगा? ये सब वहाँ नहीं था पुस्तकें। वहाँ प्रेरितों का संदेश था, जिन्होंने यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ घूमा, यीशु के साथ खाना खाए, यीशु को देखा, यीशु को सुना और पवित्र पिता का शब्द को सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका बात मानो। जब आसमान से ये आवाज़ आया था, उन्होंने वहाँ पर था, उन्होंने थे वहाँ पर, और वो संदेश को सुनाते थे, सुसमाचार को प्रचार करते थे, कलीसिया बना रहे थे। बाद में कई सालों के पास ये सारे पुस्तकें आया और आज हमारे पास आए सब कुछ। गलतियों के पास पौलुस का पत्री था, हो सके तो मरकुस का सुसमाचार का पुस्तक मिला होगा उन्हें। 100 साल के बाद यूहन्ना का सुसमाचार पुस्तक आया था। कितने कलीसिया के पास गया था? काफ़ी जिराक्स मशीन था उस समय, कोई जिराक्स मशीन नहीं है,
आज हमारे बच्चे जाते हैं 100 कापी बोलते हैं 100 कापी तो फटाफट 100 कापी निकलता है। उस समय में ये नहीं था। और वचन के दुश्मनों ने वचन को जलाकर राख करने के लिए, वचन को और परमेश्वर का वचन इस दुनिया से निकालने के लिए कई बार हमला किया, हमला बोला दुश्मनों ने। रोमियो से लेकर हिटलर तक, 20वीं सदी हिटलर तक कई बार हमला हुआ। लेकिन आज भी वचन जीवित है और जीवित वचनों के द्वारा हम यीशु के बातों को मानते हैं, स्मरण करते हैं। यह आशीर्वाद कारक है, यह आशीर्वाद देता है। भरमाने वालों से, बहकाने वालों के बातों को सुनकर हम भरमाए नहीं जाए। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चलेंगे। हम 1 से 2, 2 से 4 जहाँ कहाँ मिलते हैं वहाँ यीशु का उपस्थिति होता है। वो उतर आता है जब का 1-2 मिलते हैं। और शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे, लॉन्ग डे, साइलेंट डे, कोई भी नाम लो, लेकिन शुक्रवार के दिन हमारा प्रभु का क्रूस पर बलिदान चढ़ाया गया। और वो बातों को हम सुनेंगे, मनन करेंगे, जो हमारा आशीर्वाद कारक होता है। हमारा आत्मा में, हमारे मन में, दिल में, हमारे शरीर में चंगाई आती है। देखते हैं पहले बात को। लूका सुसमाचार 23 का 34। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्या वो कांटों का मुकुट पहनाने वाला नहीं जानता था क्या? थप्पड़ मारने वाला, थूकने वाला, लात मारने वाला, कोड़े मारने वाले, अपमान करने वाले, दूषित करने वाले नहीं जानते थे वो क्या कर रहे थे? लेकिन यीशु ने उनको क्षमा किया। जब पुत्र क्षमा करता है तो पिता भी क्षमा करता है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्षमा करने का यीशु हमें सिखाना चाहता है। क्षमा करने का आदत हमें डालना चाहता है हमारे अंदर। हम क्षमा पाते हैं और हम लोगों को क्षमा करते हैं। ये यीशु से सीखा, ये सिखाने के लिए वो बात को सुनाया। और दूसरी बात, लूका 23 का 43 में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दाएं बाएं 2 चोर भी थे क्रूस पर लटकते हुए। किसी ने कहा, अगर तू मसीह है, क्रिस्तु है, परमेश्वर का पुत्र है, तो तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। दूसरा कह रहा है, ये हमारे लिए होनी है, हम चोर लुटेरे हैं। ये मुनासिब है हमें जो ये क्रूस का शिक्षा मिला है। लेकिन इनके बारे में ऐसा नहीं कहना, ये पवित्र है, ये निर्दोष है, ये पवित्र है। और कहकर स्वामी से विनती करता है, हे मालिक, स्वामी, तू जब तेरे राज्य में आएगा मुझे याद करना। और यीशु जवाब देता है, आज ही तू मेरे साथ होगा स्वर्गलोक में। मैं जहाँ जा रहा हूँ तू मेरे साथ आएगा। वहाँ पर जहाँ मेरा स्वागत करेंगे, वहाँ के दूत, स्वर्गलोक के दूत मेरे गले में हार पहनाएंगे। मैं कहूँगा, और दूसरा भी हार लेके आओ। मेरे पीछे मेरा साथी आया है, मेरा मित्र, उसको स्वर्गलोक में ले जाएगा। आज अगर इस शब्द को सुनने वाले यीशु से कहेंगे तो वहाँ जाना निश्चित होता है। आज ही हमारा रिजर्वेशन हो गया, वहाँ जाना तय हो गया है। बोलेंगे, यीशु तेरे राज में हमें याद कर। बोलो एक बार को दिल पे हाथ रखकर बोलो, यीशु तेरे राज में तो जब आएगा मुझे याद कर। तो अभी
हमारा वहाँ होना निश्चित हो जाता है। वो जीवन के किताब में हमारा नाम लिखा होता है और हमें वहाँ जाने से कोई नहीं रोकेगा। कोई बीमारी, कोई कोरोना, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई क्लेश, कोई कानून जो हमारे खिलाफ उठने वाले हाथ और आवाज़, कोई नहीं रोकेगा। हम वहाँ जाएंगे आज अगर कबूल करेंगे तो। तीसरे बात लिख रहा है, हे नारी, यूहन्ना 19:26 में, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। और चेले से कहा, ये तेरी माता है। यूहन्ना के पास अपने खुद का माता थी, यूहन्ना के पास अपना मम्मी थी और वहीं खड़ी हुई थी यीशु की माता मरियम के साथ। अनाथ नहीं था, अनाथ नहीं था यूहन्ना जो यीशु छोड़कर चला जा रहा है। मम्मी पापा थे, लेकिन अनाथ वो महिला, वो पवित्र महिला मरियम हो रही थी। यूसुफ चला गया सालों पहले, अब यीशु जा रहा है, तो मरियम का हाल क्या होगा? इतिहास में लोग, पंडित बताते हैं कि बाइबल के ज्ञानी और भी पुत्र हैं, होगा तो होगा, लेकिन यीशु तो जा रहा है। अपना मम्मी के लिए सोचा और अपने प्रिय शिष्य चेले से कहा, मम्मी से बोला कि हे मम्मी, हे नारी, मेरी माँ, देखो तेरा पुत्र है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तेरे लिए एक पुत्र का अरेंज करके जा रहा हूँ। और चेला कलीसिया का प्रतिनिधि था, यूहन्ना वहाँ खड़ा और कहता है कि ये तेरी मम्मी है, आज से तेरी माता है, मेरी नहीं। कलीसिया को, महिलाओं को सौंप कर जा रहा है यीशु। कलीसिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है महिलाओं का सम्मान देना, आदर करना, उनका पालन पोषण देखना, उनके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करना। अगर कोई गलत बर्ताव कर रहा है आज, वो मूर्ख ये समझे कि वो यीशु के माता के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, यीशु के माता के साथ। ये सिखाने के लिए ये बातें कितने आशीर्वाद कारक हैं, कितने बुद्धि ज्ञान देने के कारक होते हैं। और आगे जाते हैं, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, तूने मुझे मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? अगर पिता अपने पुत्र का हाल देखकर हाथ नहीं छोड़ता तो पुत्र का जान नहीं निकलती, बलिदान पूरा नहीं होता, जो हमारा उद्धार नहीं पूरा होता। हमारा तारनहार अपना बलिदान चढ़ाकर, अपना प्राण देकर हमारा मूल चुकाना चाहता था। जब तक पिता उसके हाथ पकड़े रहता तो वो मूल चुकाना पूरा नहीं होता। यीशु अपने जान को नहीं दे सकता, छोड़ रहा है। हाथ को पकड़कर, बेटे के हाथ को पकड़कर पिता अपने हाथ को खींच ले रहा है, छूट जा रहा है हाथ बेटे का पिता से। तब जाकर बेटा का बलिदान पूरा हुआ। कहता है, बेटा तू मेरे हाथों से तेरे हाथ को वापस ले लो। ऐसा ही होने से तू तेरा जान, तेरे आत्मा, तेरे प्राण को बलिदान कर सकता है दुनिया वालों को बचाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं यूहन्ना की 19:28 में, मैं प्यासा हूँ, मुझे जोरों से प्यास लगी है, जोरों से प्यास लगी है। दुनिया वालों को जीवन जल पिलाने वाला प्यासा हो गया। 4 रोज पहले जो उस 2 रोज पहले उस पर्व में जो आए थे, पसख के पर्व में यरूशलेम में, उस समय की इतिहास के किताबों में लिखा गया कि 30 लाख से अधिक लोग सारे दुनिया से वहाँ उपस्थित थे। एक पहाड़ पर, यरूशलेम पहाड़ पर नगरी,
और परमेश्वर का भवन, 30 लाख लोगों का वहाँ आना, और पहले से कई लाख लोग वहाँ पहले से रहने वाले, यरूशलेम के नगरवासियाँ, और इतने सारे बाहर से आने वाले। पानी का बंदोबस्त किया गया था हकीमों के द्वारा, भवन के हकीमों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा। लेकिन 8 दिन चलने वाले उस पर्व में 7 दिन तक पानी थोड़ा थोड़ा था, 8वें दिन अंत के दिन में पानी खत्म हो गया था। यूहन्ना 7वां अध्याय 37 में लिखा है। और वो अंत के दिन यीशु खड़े होकर कहता है, हे प्यासे लोग मेरे पास आ, मैं जल देता हूँ, मैं प्यास बुझाता हूँ। सारे लोग वहाँ यहाँ भाग रहे थे पानी के लिए, पानी खत्म हो गया था, शहर में पानी नहीं था। और लोगों को बुलाता है खड़े होकर बीच रास्ते में, चौराहे में, कहता है कि मेरे पास आ, मैं जल देता हूँ। 30 लाख लोगों को, यरूशलेम नगर में रहने वालों को, लाखों लोगों को जल दिया, प्यास बुझाया। जैसे कि जंगलों में 5 रोटी से 2 छोटी मछलियों से 5000 पुरुष को खाना खिलाया था। कितने बच्चे, कितने महिलाएं, यीशु के मम्मियाँ कितने थे वहाँ पर, यीशु के मम्मी, उन सारों को पेट भरकर खाना खिलाया 5 रोटी से। और जंगलों में, इतिहास में इजरायली लोगों को 40 साल उस चट्टान में से पानी पिलाया था। चट्टान में से पानी आता था। छोटी बेटी जाकर एक छोटी गिलास लेकर जाती तो गिलास भर का पानी, और बड़ा बर्तन ले जाएंगे तो बर्तन भर का पानी। भेड़ बकरी और जंतु पीने के लिए वहां पर पानी देता था, जिसको जितना पानी चाहिए उतना। 30 लाख व 40 लाख यरूशलेम में उस दिन सारे लोग यीशु के पास आकर अपना प्यास बुझाए थे। एक बर्तन लेके खड़ा हुआ था और बर्तन में से पानी दे रहा था। जो भी आता था पानी पी रहा था। यीशु के हाथों में से, यीशु के उस चट्टान में से पानी आता तो कितना मधुर और कितना मीठा पानी हो सकता है। जब पानी को द्राक्षरस में बदला तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि पहले का खराब द्राक्षरस था और ये कितना बेहतरीन है जो बाद में यीशु के द्वारा भेजा गया। और वो यीशु कहता है कि मैं प्यासा हूँ। कैसे बुझेगी उसकी प्यास? छिड़का देने से। छिड़का लगाए थे मुंह के पास, सूमा और चेहरा फिराया। मैं मेरा जीवन उसके हाथों में देता हूँ, मैं उसको स्वामी मानता हूँ, तो उसका प्यास बुझेगा। तुम उसको अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, उसके बातों को सुनेंगे तो, उसके बातों पे चलेंगे तो, उसके बातें हमारे अंदर, हम उसके अंदर होंगे तो उसका प्यास बुझेगा। कब तक प्यासा क्रूस पर लटकाता रहेगा हमारा मालिक? कब तक रहेगा वहां पर? हाँ, मैं तैयार हूं, मेरे जीवन दे देता हूं। मैं उसको मेरे अंदर स्वीकारता हूं, उसके बातें मेरे अंदर और मैं उसके अंदर रहूं तो उसका प्यास बुझेगा। और यीशु ने कहा उसी यूहन्ना 19:30 में, पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। मेरा जुर्माना, मेरे पापों के कारण जो श्राप मेरे पर लागू था, सारे छुटकारा देने के लिए सब कुछ पे कर दिया। एक नहीं बचा। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सब जो कुछ सहना था वो सब सह लिया। मेरे लिए एक भी छोड़ा नहीं जो मैं भुगतूं। मेरे लिए सब कुछ सहा उसने, और कहता है सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ पूरा हो गए। केवल विश्वास करने से हम हमारा पापों का क्षमा अभी पा सकते हैं, हमारे श्राप से अभी छुटकारा पा सकते हैं। आज ही सही है, आज का दिन काफ़ी है। अभी कबूल करेंगे तो हमारे पापों का क्षमा, हमारे श्राप से छुटकारा, उद्धार पाएंगे हम। और आखिर में पढ़ते हैं, यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा और कहा,
हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका समाचार 23 का 46। एक बड़ी शब्द यीशु के मुख से निकला, बहुत बड़ा शब्द। जो विजय पाते हैं, बच्चे रनिंग में दौड़ते हैं 100 मीटर 200 मीटर के लंबी दौड़ में, और अव्वल नंबर पाते हैं, फर्स्ट में आते हैं, तो दोनों हाथ उठा के बोलते हैं, यस आई हैव डन, यस आई हैव डन, यस यस। यीशु कह रहा है, ये दुनिया वालों, ये धर्म को मानने वाले, धर्म के ठेकेदारों, डेविल ललकार रहा है, दुश्मन को, शैतान को ललकार रहा है, आई हैव डन दिस, मैंने कर दिया। और बहुत बड़ा शब्द जो आसमान को हिला देने वाला, ऐसा शब्द निकला, वो सब कुछ कर दिया। हमारे उद्धार के कारण जो जो करना था वो पूरा किया, और ऊंचे शब्द को निकाला, और वो चिल्लाना गंभीर स्वर में, वो कर दिया है। और अपने आत्मा को अपने पिता के हाथ में रख रहा है। रखेगा फिर वापस लेगा। रखने के लिए अधिकार है, वापस लेने के लिए अधिकार है, मरने के लिए अधिकार है उसके पास, कोई नहीं मारेगा उसको। यूहन्ना 10 का 17 और 18 में अपने आप ही जान देता है, अपने आप ही जीता है, उसको कोई नहीं मार सकता। कोड़े नहीं मार सकते, कांटों का मुकुट, वो सारे घायल हुआ देह में घायल कर सकते हैं, लेकिन कोई उसका जान नहीं ले सकता जब तक वो अपने इच्छा से नहीं रखेगा। रखता भी वही है और वापस लेता भी वही है। ऐसा करने के लिए उसके पास अधिकार है, और वो खुद अपने पिता के हाथ में रखा और तीसरे दिन वापस ले लिया, जीवित उठा। उससे पहले मरने वाले कई भी आए थे, वो लोग मुर्दा आज भी कब्रों में है। जितने यीशु के पहले आए, यीशु के बाद है, वो सब मरकर उसके कब्र में अभी तक सड़ रहे हैं। और मेरा मसीह, हमारा मालिक, उद्धारकर्ता, तीसरे दिन जीवित हो गया। अगर हम हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को उसके हाथों में रखेंगे तो हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हमारा भी वहां पर प्रवेश होगा जो अनंत जीवन में। यहाँ तो मृत्यु तय है, आज नहीं तो कल मरनी है। कोविड में बचे हैं तो आने वाले दिनों में कैसे बचेंगे मरने से? अच्छा या बुरा, इस जीवन का अंत यही होना है और वहां प्रवेश करना है। अगर आज हम हमारे जीवन को उसके हाथ में रखेंगे, तो हमारे आत्मा के उसके हाथ में रखेंगे, तो जैसा बीज बोझते हैं, बीज मरता है लेकिन पेड़ बनकर उगता है दूसरे तीसरे दिन। आज हमारे प्राण और आत्मा को यीशु में बीज के समान बोएंगे, उसके हाथों में रखेंगे, तो यीशु पहला मृतकों में जीवित उठा और बाद में हम सब उठेंगे और वहां उसके साथ युगानुयुग रहेंगे। स्वर्गलोक में हमारा अनंत जीवन में निश्चय रूप से हमारा प्रवेश वहां होगा। ये सारे बातें मनन करते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो आशीषों को पाते हैं। स्वर्गलोक का भरपूर आशीष हमारे लिए। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरे आशीष भरे वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम आशीष पाते हैं, उद्धार पाते हैं, चंगाई पाते हैं, और आज भी पाए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कलेसिया को आशीर्वाद से भर, भाई बहनों को, बच्चों को, सबको संभाल, सबका सुधि ले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, बड़ी दया से ग्रहण कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन।